प्यारे स्टूडेंट्स, सोशल साइंस इंग्लिश मीडियम के लिए सॉल्यूशन देख रहे हैं। इस वीडियो के दौरान आप यूपी बोर्ड का मॉडल पेपर है, ये आप सभी जानते हैं। और काफ़ी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर सोशल साइंस का इंग्लिश मीडियम में सॉल्यूशन चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा इंग्लिश मीडियम में ही जारी किया गया है। बोर्ड ने जारी किया है, ये आपको अच्छी तरह से पता होगा। बोर्ड जब इतनी मेहनत कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ ना कुछ बात होगी इस पेपर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को। जितने ज़्यादा लाइक्स और जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे, आपके दूसरे पेपर्स जो इंग्लिश मीडियम में आपको सॉल्यूशन चाहिए उनको कर दिया जाएगा, चाहे वो मैथमेटिक्स हो या साइंस हो या फिर आपका कोई भी सब्जेक्ट हो। लेकिन ध्यान रखना है, आपको कमेंट्स मैक्सिमम और शेयर्स मैक्सिमम करना होगा, ताकि हमें पता चले कि हाँ, आप लोग एक्टिव है चैनल पे। पहला क्वेश्चन जो है, व्हाट इज़ द मेन फीचर ऑफ बेल्जियम मॉडल। तो पावर शेयरिंग ऑफ ऑल द एथेनिक ग्रुप्स जो है इसका मॉडल का जो है मेन खासियत है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन जो है, ड्यू टू विच इंसिडेंट महात्मा गांधी पोस्टपोन्डेड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो चौरा चौरी कांड जो हुआ था उसके बाद में उन्होंने नॉन कोऑपरेटिव कॉरपोरेशन मूवमेंट को जो है रद्द कर दिया था। इसके बाद में हु बिकेम द रूलर ऑफ यूनाइटेड इटली इन 1861। तो विक्टर एमिन्यूअल जो थे वो थे। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हु रोड द बुक हिंद स्वराज। तो महात्मा गांधी द्वारा लिखित है ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर विच वार यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी वाज कंप्लीटेड। तो फ्रांस और पर्सिया वार जो था उसके बाद में यूनिफिकेशन हुआ था। नेक्स्ट जो है, इन विच शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लैंग्वेज आर प्लेस। तो एट्थ में है वो, एट्थ शेड्यूल में। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मेंशन एनी टू सत्याग्रह मूवमेंट्स ऑफ गांधी जी। तो एक चंपारण है और एक आपका खेड़ा सत्याग्रह, ये दोनों आप लिख सकते हैं। इसके अलावा भी लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड पॉपुलर, गिव टू रीजंस। तो टू रीजंस की जगह हमने यहाँ पे फोर रीजंस लिखा है। वीडियो को पॉज करें और एक बार पहले इसको पढ़ें, ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि हिंदी में मैंने इस चीज़ों को समझा दिया है। आप इंग्लिश मीडियम वाले इंग्लिश में ही समझना चाहते हैं तो इंग्लिश में आप इसको पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है, नेम टू डेमोक्रेटिक कंट्रीज सिचुएटेड ऑन नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ इंडिया। तो बांग्लादेश एंड म्यांमार जो है नाम आप याद रखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में 10वां क्वेश्चन है, हु वर मरियम एंड जर्मनिया। जो है कि इनका ऑब्जेक्टिव क्या था पोर्ट्रेट का, ये आपको बताना है। और ऑप्शन में जो है, व्हाट वाज रोल्ट एक्ट और हाउ डिड गांधी जी अपोज दिस एक्ट। तो हम सबसे पहले जो है हम आंसर दे रहे हैं मरियन और जर्मीनिया जो थी उनके बारे में, और उनका जो आंसर हमने हिंदी मीडियम में दिया है वही चीज़ जो है यहाँ पे हमने इंग्लिश मीडियम में लिखा है, ताकि बच्चे जो है समझ पाए। मरियम और जर्मीना वर द एलिगोरीज ऑफ फ्रेंच एंड जर्मन नेशनल रिस्पेक्टिवली। ठीक है ना, इस तरह से पूरा का पूरा आंसर बढ़िया तरीके से लिखोगे, 1.5 प्लस 3 नंबर का मार्क्स आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पर जो है 11वां क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। मेंशन थ्री चैलेंजेस ऑफ प्रेजेंट डेमोक्रेटिक सिस्टम। तो यहाँ पर थ्री मेन चैलेंजेस कौन कौन सी हैं, जिसमें आपका जगह फाउंडेशनल चैलेंज है, और द चैलेंज ऑफ एक्सपांशन एंड द चैलेंज ऑफ डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। ठीक है, डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी, डिपेंडिंग ऑफ डेमोक्रेसी। तो यहाँ पे तीन आप जो है ये चैलेंजेस लिख सकते हैं। डिस्क्राइब करने को बोलता तो इसको थोड़ा सा हम डिस्क्राइब भी कर देते, केवल इसने पूछे हैं, लेकिन हमें जो 3 नंबर के हिसाब से इसको डिस्क्राइब भी करना चाहिए था। तो यहाँ पर जो है 3 नंबर के हिसाब से हमने केवल नाम लिख दिया। आप चाहे तो इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं, इसका और पार्ट चाहे तो ये भी आप कर सकते हैं। नेक्स्ट जो पार्ट है आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, जिसमें आपको मेंशन करने थ्री टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स और फ्लोज विद इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक एक्सचेंज, और एलुकेट यूर आंसर विद एग्जाम्पल्स। तो यहाँ पे थ्री मोमेंट्स ऑफ फ्लो हमें जो है बताने हैं। तो हमने यहाँ पे आंसर्स को कंप्लीट लिखा है, आप एक बार शांति से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, जिसमें आपके सारी चीज़ों को कंबाइन किया गया है और उनको हम डिस्क्राइब कर देंगे पैराग्राफ पैराग्राफ वाइज। तो यहाँ पर जो है हमने उसको डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, आप इसको देख सकते हैं। समय की बहुत कमी है, बहुत ज़्यादा मेरे पास जो है रिक्वेस्ट आ रही है, और इतना समय नहीं है कि एक एक पेपर को मैं एक्सप्लेन करूँ, दो दो बार उसी क्वेश्चन पेपर को बनाऊँ। सोशल साइंस का पहले हिंदी में बनाया, फिर इंग्लिश में बनाया। बहुत ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट के ऊपर ही ये डिपेंड है। अगर आपकी रिक्वेस्ट आती है देन आपका नेक्स्ट सब्जेक्ट बन जाएगा, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं, नॉट एन इशू। तो यहाँ पर जो है 13वां क्वेश्चन, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर शेयरिंग, वाई इट इज़ नेसेसरी, गिव एनी टू रीजंस। तो ठीक है, और इसके बाद में और ऑप्शन में है, व्हाट डू यू मीन बाय फेडरलिज्म, और मेंशन थ्री फीचर्स ऑफ फेडरल सिस्टम। तो यहाँ पे फेडरलिज्म के बारे में हमने बता दिया है। ठीक है, ये क्या होता है, जो कि आपका गवर्नमेंट इन विच द सेम टेरिटरी इज कंट्रोल्ड बाय टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, और इसके मेन फीचर्स जो है बहुत सारे हैं। तो हमने मेन फीचर्स यहाँ पे लिख दिए हैं। आप तीन लिखेंगे, तीन पूछा है तो चार लिखेंगे, चार पूछा है तो, और एक्स्ट्रा भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। आप जितना ज़्यादा याद करेंगे उतना ज़्यादा आपको याद रहने वाला है। इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, शो द प्लेसेस इन द आउटलाइन ऑफ इंडियन मैप। तो आपको क्या क्या मैप में शो करना है, एक तो
वेयर द जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, तो अमृतसर में हुआ था। प्लेस ऑफ गांधी जी मेड साल्ट, दांडी में हुआ था। उसके बाद में आपका इंडिगो कॉपर्स ने जो नील आंदोलन हुआ था वो नदिया डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, वेस्ट बंगाल में है ये। और उसके बाद में आपका कॉटन स्ट्राइक जो है हुआ था, सत्याग्रह, वो अहमदाबाद में हुआ था। और फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन कांग्रेस जो है वो कलकत्ता में हेल्ड किया गया था 1920 में। और इन सभी को हम मैप में देखेंगे। यहाँ पे अमृतसर इंग्लिश में आप लिख लेना, मैंने हिंदी में इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे इंग्लिश में ऑलरेडी आंसर लिखा गया है, इसी आंसर को आपको वहाँ पे पहुँचाना है। तो अमृतसर जो है आप यहाँ पे मेंशन करेंगे क प्लेस पे, अमृतसर इस जगह पे आपको मेंशन करना है जहाँ पे डॉट लगा रखा है वहाँ पे। इसके बाद में आपका क के बाद में ख प्लेट में दांडी जो है, दांडी यहाँ पे लिख दोगे, इंग्लिश में लिख देना। सारा आंसर मैंने ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसी को इंग्लिश में लिख देना, यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है। और जो आपका अहमदाबाद जो था, कॉटन वाला जो स्ट्राइक हुई थी, सत्याग्रह हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। कोलकाता में जो नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हुआ था 1920 में। और नदिया जिला में जो नील का विरोधी जो आंदोलन हुआ था वो आपका नदिया बंगाल में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 हमने जो है आंसर्स देख लिए। ये पांचों आंसर्स यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं, आप देख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पार्ट बी में जो है, इन विच इज द फॉलोइंग स्टेट इज टेरेस कल्टीवेशन पैरासाइट्स, तो यहाँ पे कहाँ पे होता है, ये उत्तराखंड में होता है। उसके बाद में विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अराबी क्रॉप, तो ग्राम जो है यानी कि आपके दालें जो हैं वो हो जाएंगे, सॉरी, ग्राम जो चना है वो आपका हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें आपका, कोडरमा इन झारखंड इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, तो माइका जो है कोडरमा में सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद में इन विच ऑफ दीज स्टेट इज ब्लैक सॉइल, तो ब्लैक सॉइल जो है महाराष्ट्र में आएगा आपका। और जो आपका हिंदी का पेपर है उसमें यहाँ पे ऑप्शन चेंज है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, विच इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ह्यूमन इंडेक्स, जो ह्यूमन डेवलपमेंट एचडीआई में, तो वहाँ पे 130वां स्थान है आपका। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछेगा, विच टाइप ऑफ कंट्री इज इंडिया इन टर्म्स ऑफ इनकम, तो इन टर्म्स ऑफ इनकम ना तो हाई है, ना मिडल है, ना लो है, एवरेज है, तो नन ऑफ दीज हो जाएगा। इसके बाद में वेरी शॉर्ट टाइप आंसर है, राइट एनी टू डिफरेंसेस बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक रिसोर्सेज, तो एबायोटिक जो है हमने दे दिया, जिसमें आपका एयर, सॉइल, सनलाइट और मिनरल्स वगैरह आता है। और बायोटिक में जो है आपका बर्ड्स, प्लांट्स, फंगी वगैरह जो आती हैं, ये सारे हो गए, ठीक है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख दोगे। इसके बाद में व्हाट इज़ ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, तो ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो होती है ये पूरा का पूरा जो होता है क्या, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्टियरी सेक्टर्स को जो इकोनॉमी द्वारा प्राप्त होता है ड्यूरिंग ए ईयर, उसी को बोलते हैं। उसके बाद में 23rd नंबर है, व्हाट इज़ अनदर नेम ऑफ डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट, तो यहाँ पर जो है हिडन बेरोजगारी, प्रच्छन्न बेरोजगारी को हम हिडन या छिपी हुई बेरोजगारी बोलते हैं, वही चीज़ इसमें पूछा गया है, यहाँ पे हमने बता दिया है। इसका आंसर आप नोट करें यहाँ से। अगला जो क्वेश्चन है, हाउ आर मिनरल्स फॉर्म्ड इन इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स, और इसको भी मैंने सॉल्यूशन कराया था। तो आपको पता है मिनरल्स जो है इनके कहाँ पे, जो रॉक्स के जो अनसाइड जो होते हैं ना दरार, उनमें पाए जाते हैं। और उसको हम जो लैंग्वेज फॉर्म में लिखेंगे तो इस तरह से इसका आंसर आप कंप्लीट लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर है 24 नंबर का। देख रहे हो ध्यान से, आप देखते जाना और नोट करते जाना। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, राइट शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया, तो आपका प्राइमरी सेक्टर्स है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दोगे आप। जरूरी नहीं है कि जितना मैंने लिखा इतना लिखो, आप इससे कम भी लिख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट जो है सेकेंडरी सेक्टर, उसके बारे में आप इतना जो है यहाँ पर लिखोगे। इसके एग्जांपल्स भी मैंने दिए हैं ताकि बच्चों को हमेशा याद रहे। और इसके बाद में टाटरी जो थर्ड सेक्टर है उसके बारे में भी आप यहाँ पे बता दोगे। तो इस तरह से आप ये सारा लिख दोगे और इसमें से जो आपको ज़रूरत लगती है उतना ही लिखें। अगर आपको लगता है कि थोड़ा कम याद करना है तो कम भी याद कर सकते हो, लेकिन ज़्यादा पढ़ोगे तो बेहतर रहेगा। इसके बाद नेक्स्ट जो पार्ट है आपका लॉन्ग आंसर क्वेश्चन जो है इसमें, व्हाट इज इंटरनेशनल मार्केट, राइट 5 कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासीफाई मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, हाउ मेनी पार्ट्स कैन रोड ट्रांसपोर्ट बी डिवाइडेड, डिस्क्राइब एनी टू, तो हमारे जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है वो चार तरह से हैं। रोडवेज हैं आपका, रेलवेज है, वाटरवेज है और एयरवेज है। अब रोडवेज के हमें पार्ट जो है बताने हैं, तो एक आपका रोड जो है आपका हो जाएगा नेशनल हाईवेज। तो पहले रोडवेज को हम डिफाइन कर देंगे, ठीक है। उसके बाद में हम जो है रोडवेज में जो है हाईवेज आ जाते हैं, एनएच नेशनल हाईवे बोलते हैं, स्टेट हाईवेज होते हैं और मेजर डिस्ट्रिक्ट एंड रूरल रोड्स होते हैं। अब इनमें जो है नेशनल हाईवे को हम डिफाइन कर देंगे, क्योंकि दो को हमें डिफाइन करना है, एक नेशनल हाईवे को और एक स्टेट हाईवे को, दोनों को डिफाइन कर दिया हमने। तो इस तरह से हमारा यहाँ पे आंसर कंप्लीट हुआ। लाइक का बटन प्रेस करके शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। 27 नंबर क्वेश्चन की तरफ मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर लीगल मेजर्स शुड बी टेकन बाय द गवर्नमेंट टू एम्पावर कंज्यूमर इन इंडिया, ठीक है। लीगल क्या क्या मैटर्स उसको जो है गवर्नमेंट को टेक करने चाहिए। उसके बाद में, और इफेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन इज नॉट द सेम इन ऑल कंट्रीज, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट इन आवर वर्ड्स, तो अपनी मर्जी से करना है। तो हमने जो है लीगल मेजर्स शुड बी टेकन बाय
द गवर्नमेंट टू एम्पावर कंज्यूमर इन इंडिया। तो कंज्यूमर की संतुष्टि के लिए जो है उन्होंने एक्ट बनाया था, जिसको कोपरा एक्ट कहा गया था। तो इस तरह से हम इसके बारे में डिफाइन करेंगे पॉइंट वाइज, वन बाई पॉइंट जो है, या 1986 में मेड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में बनाया गया था, जिसको हमने कोपरा बोला था। और इस कोपरा ने बहुत सारी चीज़ें जो फैसिलिटीज़ दी थी, और यही गवर्नमेंट ने कदम उठाए थे एम्पावरमेंट करने के लिए। तो यहाँ पे हम पॉइंट वाइज लिख देंगे। उसके बाद में मैप रिलेटेड क्वेश्चंस आ चुके हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया, सो द ए पार्क ऑफ वेस्ट बंगाल विद दिस। आपको इस तरह से आपको वेस्ट बंगाल का पार्क जो है साइन करना, इस साइन से दिखाना है, ठीक है। सुंदरवन नेशनल पार्क वेस्ट बंगाल में है। और एक डैम जो है नर्मदा रिवर जो है, इस तरह से आपको दिखाना है, सरदार सरोवर गुजरात पर है। महानदी है, आपको इस क्रॉस से दिखाना है, और ये जो महानदी है रायपुर छत्तीसगढ़ में है। और कोल फील्ड ऑफ झारखंड जो है आपको त्रिभुज से दिखाना है, यानी ट्रायंगल से दिखाना है, जो कि झारिया कोल फील्ड है, धनबाद झारखंड में है। और इसके बाद में एक पोर्ट सिचुएटेड कोस्ट ऑफ द इंडियन, तो ईस्ट कोस्ट में आपका पारादीप जो है वो आपका उड़ीसा में है। तो इन सभी को हम मैप में दिखा देंगे। तो देखिए मैप तो मैंने सारा का सारा ले लिया, पूरा का पूरा ही मैप उठा दिया, और इसमें जो चीज़ें जहाँ मेंशन करनी है वो मेंशन करता हूँ। तो मैं बताऊंगा ये सुंदरवन नेशनल पार्क जो वेस्ट बंगाल में, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। देखिए मैंने डायग्राम बना रखा है, इस तरह का आपको जो है डब्बा सा बनाना है, उसको धारी वाली लगा देनी है। देख लो आप यहाँ पे, ये बोला है इसने बनाने को, तो इसी को हमने यहाँ पे बना दिया। तो इस नक्शे में यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल आएगा। ध्यान रखना है कहाँ पे कौन सी चीज़ आ रही है। ये सारी चीज़ें इसलिए दी है ताकि आप लोग एक नज़र मार लें, तो आपसे छूटे ना कि मध्य प्रदेश लखनऊ कहाँ आएगा, राजस्थान कहाँ होगा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, मणिपुर, मेघालय, बांग्लादेश, नेपाल कहाँ कहाँ हैं, वो सभी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट जो है आपका सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा है कि यहाँ पे डैम बताना है आपको, सरदार सरोवर बांध गुजरात। तो आपका यहाँ पे डैम हमने बना दिया इस डायग्राम में। यहाँ पर देखिए ये गुजरात का हिस्सा है, ये पूरा गुजरात में बना दिया। इसी तरह छत्तीसगढ़ में जो है हमें महानदी बांध जो है क्रॉस से दिखाना था, ये दिखा दिया। उड़ीसा में आपको बताना है कि पारादीप जो है आपको बताना है, तो इस तरह से आप दिखा दोगे। यहाँ पर देखिए डब्बे से दिखाना है, ये रहा पारादीप, तो यहाँ दिखा देंगे। और ट्रायंगल से जो आपको दिखाना है झरिया घोड़ा फील्ड, तो यहाँ पर जो ट्रायंगल से झारखंड में ये रहा आपका जो कोल फील्ड। तो इस तरह से आपको जो है वहाँ पर केवल और केवल ये मार्क कर देने हैं। इस तरह के मार्क कर दोगे मैप में, तो आपका आंसर सही माना जाएगा। तो इस तरह से ही आपने अपने कंप्लीट सॉल्यूशन देखा अपने क्वेश्चन पेपर का इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए। तो आप जो है यहाँ पर इंग्लिश मीडियम में लिख लेना, और नहीं लिखोगे केवल ये मार्क कर दोगे तो भी आपका आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये सॉल्यूशन कंप्लीट हुआ। अब देखता हूँ आपके जो फ्रेंड्स हैं वो जल्द से जल्द इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि आपका जो नेक्स्ट कमेंट आए इंग्लिश मीडियम के लिए, तो हम उसको सॉल्व कर पाएँ। आशा करता हूँ इस वीडियो से हेल्प मिलेगी सभी को, और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।